आज के चिंतन सत्र में सहभागी हुए सभी सुज्ञ श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। अभी जैसे हसुमती बहन ने कहा, हम धर्म पुरुषार्थ के विषय में चिंतन कर रहे हैं। अनेक बार धर्म शब्द की परिभाषा अनेक मूल ग्रंथों में स्पष्ट हुई है, तो भी आज सर्वत्र धर्म के अर्थ को लेकर वाद विवाद चल ही रहा है। और जिस धर्म के कारण से सृष्टि और मानव समाज सुखी, संपन्न, सुरक्षित रह सकता है, उसी धर्म को लेकर झगड़े चल रहे हैं। और कहीं कहीं तो माने सेक्युलर के नाम पर धर्मनिरपेक्षता की बातें होती है। वास्तव में देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। जैसे ही वह धर्मनिरपेक्ष हुआ, वह विनाश को निमंत्रित करता है। यह सत्य समझने के स्थान पर धर्म ही नहीं चाहिए, धर्म ही हमारे बीच में झगड़े करवाता है। ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए। उस संदर्भ में हमें सर्वप्रथम ये धर्म धर्म करके क्या वस्तु है, उसे ही स्पष्ट करना चाहिए। इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ और आज की स्थिति में हम पहुंचे, तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह नक्षत्र हैं। वातावरण में और ब्रह्मांड में पंच महाभूतों के अनेक स्वरूप हैं। माने जल के अनेक स्वरूप हैं, पृथ्वी महाभूत के अनेक स्वरूप हैं, वायु सर्वत्र बहती है, आकाश सर्वत्र छाया हुआ है। हम अनुभव करते हैं कि केवल ग्रह नक्षत्रों की ही बात करें तो असंख्य ग्रह नक्षत्र स्थिर नहीं है, सारे घूम रहे हैं। किसी का अनम्यूट है, आप म्यूट कर दीजिए। ये सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। उनकी गति एक दूसरे से भिन्न है, उनकी घूमने की कक्षाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। ये विभिन्न गति से घूम रहे हैं, अरबों वर्षों से घूम रहे हैं, तो भी वे एक दूसरे से टकरा नहीं जाते और नष्ट नहीं होते और अन्यों को भी नष्ट नहीं करते। हम देखते हैं कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है, नीचे से ऊपर की ओर बहना नहीं शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि प्राणी सारे अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। सिंह कभी घास नहीं खाता, गाय कभी मांस नहीं खाने लगती है, उसका टेस्ट नहीं बदलता है। कभी उसको मन नहीं करता है कि ये नहीं, चलो आज मांस भी खाकर देख लें, ऐसा नहीं होता है। तो सृष्टि के सारे पदार्थ ऐसा लगता है कि कोई न कोई नियम से बंधे हैं, उस नियम का वे उल्लंघन नहीं करते हैं। अपने स्वभाव से ही वे इस नियम का पालन करते हैं। इस हद तक पालन करते हैं कि वह नियम ही उनका स्वभाव है, वह नियम ही उनकी पहचान बन जाती है। पानी कहते ही हमको उसका स्वभाव ध्यान में आ जाता है। ये नियम जो सारी सृष्टि को नियमन में रखते हैं और सब एक दूसरे की संभाल करके ही
अस्तित्व धारण करते हैं, वे नियम कहाँ से आए? वे नियम सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुए हैं। इन नियमों के पुंज को ही, इन नियमों के समूह को ही धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला तत्व। धारण करने का अर्थ है बनाए रखना, बचाए रखना, सुरक्षित रखना, नष्ट नहीं होने देना, इसको ही धारण करना कहते हैं। और धारण करता है वही तत्व धर्म है। उसकी व्याख्या ही है धारणा धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। धारण करता है इसीलिए उस तत्व को धर्म कहते हैं। धर्म किसको धारण करता है? धर्म किसको बचाए रखता है? प्रजाओं को बचाए रखता है, प्रजाओं की रक्षा करता है, प्रजाओं की धारणा करता है। प्रजाओं कह के तो मनुष्यों की बात कही, परंतु हम देखते हैं कि ये सृष्टि नियम बनकर, विश्व नियम बनकर केवल मनुष्यों को नहीं तो समस्त सृष्टि के सभी पदार्थों को धारण करता है, अर्थात नियमन में रखकर बनाए रखता है, बचाए रखता है। इसको सृष्टि धर्म कहा गया, जिसकी उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही हुई। और इस सृष्टि का, इस विश्व का नियम है कि पदार्थों के साथ साथ उनको बचाने की व्यवस्था भी निर्माण हुई, जो अपने आप में किसी को नष्ट नहीं होने देती, सबको धारण करती है। यह विश्व नियम, यूनिवर्सल लॉ, ये धर्म है, ये सृष्टि धर्म है। अब ये मनुष्य के अलावा और सारे प्राणी जो हैं, पंचमहाभूत हैं, पदार्थ हैं, वे तो अपने स्वभाव से ही इस धर्म का पालन करते हैं, धर्म के नियमन में रहते हैं। परंतु मनुष्य अलग है। मनुष्य को सृष्टिकर्ता ने शरीर प्राण के उपरांत अंतःकरण भी दिया है, और अंतःकरण में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इस कारण से, इस भगवान ने ही दिए हुए अहंकार के कारण वह गर्व करता है, मैं बनाता हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं रचना करता हूं, ये अहंकार है। परमात्मा ने ही अपने द्वारा बनाए गए मनुष्य को मन दिया है। वो मन इच्छा करता है, वो मन चंचल होता है, बहुत सारा इधर उधर करता है, बहुत सारी उसकी चाह होती है। इस मन के चलते और अहंकार के चलते वह धर्म का उल्लंघन करने का प्रयास भी करता है, नियमों का पालन नहीं करना ऐसा करता है। मन करता है कि हाँ ये सही है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अहंकार है, अंदर 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 पता है कि ये तो सब परमात्मा की सृष्टि है, तो भी कहता है मैंने बनाया, मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ही सब करता धरता हूं। ऐसा मनुष्य का अंतःकरण करता है, और इस कारण से ये इस ऐसा करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने ही उसको दी है। परंतु स्वतंत्रता के चलते वह स्वच्छंदता भी करता है, और इसलिए अराजक फैलता है, इसलिए अव्यवस्था निर्माण होती है। इसके कारण से ईर्ष्या, क्लेश आदि भी निर्माण होते हैं, इस कारण से झगड़े भी होते हैं। अब ऐसा धारणा खतरे में पड़ जाती है, सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अब क्या करना? मनुष्य को भगवान ने श्रेष्ठ बनाया, परंतु इस श्रेष्ठता के साथ उसको मन और अहंकार भी दे दिए, तो सब अराजक फैलने लगा।
परंतु इस अराजक से सुरक्षा करने के लिए उपाय योजना भी करना सिखाया बुद्धि के द्वारा, प्रेम करना भी सिखाया हृदय के द्वारा। तो जैसे मन है और अहंकार है, वैसे बुद्धि भी है और हृदय भी है। और इस कारण से एक तरफ तो वह विनाश की ओर भी जाता है, विनाश को निमंत्रित भी करता है, दूसरी तरफ विनाश से बचने के उपाय भी करता है। ये द्वंद्व, सुर और असुर का द्वंद्व, संरक्षक और विनाशक शक्तियों के बीच में द्वंद्व, ये भी मनुष्य का की जो सृष्टि है, मनुष्य की दुनिया है, उसका एक स्वभाव है। वही मन है जो इस प्रकार से एक दूसरे से विपरीत बातों को लेकर संसार में रहता है। इस मनुष्य समाज को सृष्टि के नियमों के अनुकूलन में अच्छी तरह से जीना सिखाने का काम, उसके लिए नियमावली बनाने का काम हमारे आर्ष दृष्टा ऋषियों ने ही किया है। उन्होंने ही देखा कि सृष्टि में सारे पदार्थ नियम में रहते हैं, कोई किसी का नाश नहीं करता, वो एक व्यवस्था में रहते हैं। केवल मनुष्य समाज ही ऐसा है कि जो किसी नियम को मानता ही नहीं है। उस नियम में रहने के लिए उसे बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो फिर इन नियमों को भी बनाना चाहिए। मनुष्य को कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, इसको समझाने का शास्त्र भी बनाना चाहिए। और इसलिए हमारे अत्यंत विलक्षण बुद्धि के स्वामी ऐसे ऋषियों ने, श्रेष्ठ तपश्चर्या करने वाले ऋषियों ने नियमावली बनाई कि मनुष्य को ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इस नियमावली के पुंज को धर्म कहते हैं। ये समष्टि धर्म है। समष्टि धर्म माने मनुष्यों के लिए बनाया गया धर्म, वह सृष्टि धर्म है, यह समष्टि धर्म है। समष्टि धर्म सृष्टि धर्म के अनुकूलन में बनाया गया है। और इसलिए आया क्यों, क्या क्या है धर्म? ये समष्टि धर्म धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा, प्रजाओं को धारण करने वाला तत्व है, वह धर्म है। वह धारण करता है, इसीलिए धर्म है। तो ये समष्टि धर्म है। इस धर्म के कारण से मनुष्य समाज, समाज क्या है? मनुष्यों का ही समूह है। प्राणियों के समूह को समाज नहीं कहते, पंचमहाभूतों को, पृथ्वी को समाज नहीं कहते, भूमि को समाज नहीं कहते, मनुष्यों के समूह को ही समाज कहते हैं। इस समाज के लिए, नष्ट होने से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए जो नियमावली, नियम संहिता बनी है, वही मनुष्य के लिए धर्म है। धर्म का प्रयोजन क्या है? धर्म का पालन करने से क्या होता है? दीदी, भार्गव दीदी, आप अनम्यूट हो जाइए। तो ये धर्म तत्व है, उसका प्रयोजन बताते हुए वैशेषिक दर्शन में कहा, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? कौन सा तत्व है? जिससे मनुष्य समाज को अभ्युदय और निश्रेयस दोनों ही प्राप्त होते हैं, वह धर्म है। अभ्युदय का अर्थ है सर्व प्रकार का वैभव, सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि, सर्व प्रकार की सुविधा, सर्व प्रकार की सुरक्षा जिससे प्राप्त होती है, वह अभ्युदय है। और निश्रेयस,
श्रेयस माने कल्याण, निश्रेयस माने आत्यंतिक कल्याण, जिससे कल्याण होता है, आत्यंतिक कल्याण होता है। आत्यंतिक कल्याण ही मोक्ष है। तो जिससे इस जन्म में, इस पृथ्वी पर, इस लोक में सर्व प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन में आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है, वह धर्म है। इतना गौरव धर्म का किया गया है। तो धर्म के पालन से ही अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है। महाभारत में व्यास मुनि कहते हैं, ऊर्ध्व बाहु विरौम्येश नैव कश्चित् शृणोति मे धर्माद् अर्थश्च कामश्च सधर्मः किं न सेव्यते। अरे मैं हाथ ऊपर कर करके बता रहा हूं, अरे कोई सुनता ही नहीं है। क्या सुनाना है? धर्म से अर्थ और काम दोनों ही प्राप्त होते हैं, दोनों की रक्षा होती है। उस धर्म का पालन क्यों नहीं करते? धर्म का पालन नहीं करोगे तो अर्थ भी नहीं रहेगा, काम भी नहीं रहेगा और नष्ट हो जाओगे। धर्म से अर्थ भी है, काम भी है, उस धर्म का पालन करो, ऐसा व्यास मुनि भी कहते हैं। यही धर्म पुरुषार्थ है। अब काम पुरुषार्थ तो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, इच्छा होना स्वाभाविक है, चाहिए 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 ऐसा होना ये भी स्वाभाविक है। स्वाभाविक को हम प्राकृतिक कहते हैं और ये प्रकृति से ही यह तत्व हमारे अंदर निर्माण हुआ है कि हमको चाहिए चाहिए तो होगा, इच्छाएं तो होंगी। इच्छाओं को हम आवश्यकताओं का नाम भी देंगे, क्योंकि जीवन रहना है, प्राण रक्षा होनी है तो आहार तो चाहिए। ये चाहिए यही काम है, यही कामना का एक स्वरूप है। अगर हमें ठंड से और गर्मी से बचना है तो वस्त्र तो चाहिए, या सुरक्षित रहना है तो निवास तो चाहिए, ये आवश्यकता है। परंतु मुझे केवल अन्न से नहीं चलता, स्वादिष्ट अन्न भी चाहिए और विविधता पूर्ण अन्न भी चाहिए। कितना भी स्वादिष्ट हो, रोज एक ही एक पदार्थ खाने से तो मन नहीं भरता। शरीर का और प्राण का रक्षण तो हो जाता है, परंतु मन नहीं भरता। इच्छा होती है, विविध रंगों और डिजाइनों के वस्त्र पहनने की इच्छा होती है। इच्छा, कामना, ये तो मनुष्य को स्वाभाविक रूप में प्राप्त है और कामना पूर्ति के लिए वह धड़पड़ भी करेगा ही। ये तो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। अब इसको प्राप्त करने के लिए अर्थ पुरुषार्थ है, प्राप्त करो, उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए परिश्रम करो, उसके लिए पुरुषार्थ करो, इसके लिए बुद्धि को अप्लाई करो, इसके लिए हाथ काम करेंगे, शरीर काम करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, रचनाएं करेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे, कारखाने निर्माण करेंगे, विविध प्रकार के पदार्थ उसमें निर्माण करेंगे, यहाँ से लेंगे, वहां से लेंगे, वहां से लेंगे, दिन रात काम करके भी हम कामना पूर्ति के लिए चीज वस्तुएं प्राप्त करेंगे। तो अर्थ पुरुषार्थ भी काम की प्रेरणा से होता है और हम उसमें प्रवृत्त होते हैं। तो ये दोनों तो स्वाभाविक हैं, परंतु ये दोनों व्यवस्था से होने चाहिए, नियमन में रहने चाहिए। ये नियमन में रहने का जिसके कारण से संभव है वह तत्व है धर्म। धर्म से काम को संयमित करो, धर्म से अर्थ को नियमित करो, नियमन में रखो। अगर धर्म से नहीं चले तो फिर विनाश है। अगर धर्म से चले तो काम भी अच्छी तरह से प्राप्त होगा, अर्थ भी अच्छी तरह से प्राप्त होगा, वे दोनों ही नष्ट नहीं होंगे, दूसरों को नष्ट नहीं करेंगे। ऐसा यह धर्म तत्व है। इस धर्म तत्व का निरूपण हमारे ऋषियों ने किया और इस धर्म तत्व का मुख्य आयाम है कर्तव्य पालन। कर्तव्य क्या है? धर्म ही कर्तव्य है।
कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। कर्तव्य माने करणीय कार्य। तो मेरा कर्तव्य क्या है, इसका एक बहुत बड़ा शास्त्र निर्मित हुआ। अब ये क्या बताता है हमको, हमारी इस विश्व में विविध प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की भूमिका है। मैं अकेला भी हूं और मैं सबके साथ भी जीता हूं। केवल अकेला नहीं जी सकता, क्योंकि मुझे श्वास लेने के लिए वायु चाहिए। श्वास वायु नहीं होगा तो मेरी प्राण रक्षा ही नहीं होगी, क्योंकि मैं श्वास नहीं ले सकता। मुझे जीवन टिकाने के लिए पानी चाहिए। अगर विश्व में जल महाभूत नहीं है, नदी वर्षा आदि नहीं है, तो मेरी प्यास ही नहीं बुझेगी और मेरी मृत्यु ही होगी। तो जीवन टिकाने के लिए पानी चाहिए, अन्न चाहिए। तो भूमि के बिना मुझे अन्न नहीं मिलेगा। तो पंच महाभूतों के बिना मैं अकेला जी ही नहीं सकता। मैं अकेला तो हूं, और मैं जीना भी चाहता हूं अकेला, तो भी नहीं जी सकता। मैं मनुष्यों के बिना नहीं जी सकता। समाज में मुझे वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, निवास चाहिए, वाहन चाहिए। मैं अकेला नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे भूमि के बिना नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे किसान के बिना भी नहीं प्राप्त कर सकता। वो खेती करेगा, अन्न उगाएगा, तभी तो मुझे अन्न मिलेगा। बुनकर वस्त्र बुनेगा, तभी तो मुझे वस्त्र मिलेंगे। मैं कहूंगी कि मैं अन्न भी उगाऊंगी, वस्त्र भी निर्माण करूंगी, मेरा निवास भी बनाऊंगी। निवास के लिए जो जो भी साधन सामग्री चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, वो सब भी मैं ही निर्माण करूंगी। मुझे वाहन चाहिए तो मैं ही वाहन बनाऊंगी। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो मुझे ये सारे लोग चाहिए। मुझे बात करने के लिए, प्रेम करने के लिए, इवन झगड़ा करने के लिए दूसरे मनुष्य चाहिए। मेरा वात्सल्य भाव है तो मुझे बच्चे चाहिए। मुझे मेरी बात करनी है किसी को, अरे देखो मेरी साड़ी कितनी अच्छी है, ये बताने के लिए भी कोई मित्र चाहिए। मेरा पराक्रम दिखाने के लिए और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए मेरे से बड़े लोग चाहिए। कल्पना करो, कोई मेरी प्रशंसा ही, मैं अच्छा गाती हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा नृत्य करती हूँ, मैं अच्छा चित्र बनाती हूँ, और देखने वाला ही कोई नहीं है, और कहने वाला ही कोई नहीं है कि वाह बहुत अच्छा। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्यों नृत्य करूंगी, क्या करूंगी? कुछ नहीं। मुझे उससे मन ही नहीं भरेगा, मजा ही नहीं आएगा, और जीवन तो एकदम नीरस हो जाएगा। तो कोई चाहिए, मनुष्य चाहिए। मनुष्यों के बिना न मेरी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है, न मानसिक बौद्धिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है। मुझे यदि कोई अच्छा विचार आया, मुझे कोई तत्व की समझ प्राप्त हुई, और किसी को बताने के लिए कोई है ही नहीं, तो मेरा जीवन एकदम असंभव सा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थ, प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, मनुष्य आदि कोई नहीं है, और किसी के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है। व्यावहारिक संबंध नहीं है, भावात्मक संबंध नहीं है, तो जीना तो दूभर हो जाएगा। तो मैं आइसोलेशन में, अकेले में जी ही नहीं सकती। अगर मुझे सबके साथ जीना है तो मेरा सबके साथ व्यवहार कर्तव्य युक्त होना चाहिए। मेरी भूमिका है, जो मेरा कर्तव्य, मेरी भूमिका सबके साथ जो संबंध है उसको डिफाइन करता है। मेरा परिचय केवल व्यक्तिगत नहीं होता, मेरा परिचय संपूर्ण सृष्टि और समष्टि के संदर्भ में होता है। मैं किसी की पुत्री होती हूँ और कोई नहीं है या माता पिता नहीं है, तो मैं पुत्री कैसे कहलाऊंगी अपने आप को? मैं किसी की बहन हूँ, अरे कोई दूसरा बहन या भाई नहीं है तो मैं बहन नहीं हूँ। मैं घर का सब बड़ा बेटा हूँ,
ये बड़ा बेटा मैं अपने आप के लिए कैसे कह सकती हूँ, कैसे कह सकता हूँ? माँ बाप है तो मैं बेटा हूँ, और छोटे भाई बहन है इसलिए मैं बड़ा भाई हूँ। तो परिवार जनों के कारण से मेरा संबंध डिफाइन होता है, संबंध का नामकरण होता है। संपूर्ण समाज में मैं शिक्षक हूँ। अगर पढ़ने वाला कोई नहीं है, समाज में अन्य कोई व्यवसाय करने वाले नहीं है, तो मेरी शिक्षक की पहचान ही कैसे होगी? मैं लोहार हूँ तो लोहा बनाने वाला बाकी के समाज के साथ संबंध है, इसलिए मैं लोहार हूँ, किसान हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सिपाही हूँ, मैं नौकर हूँ। समाज के अन्य लोगों के संदर्भ में, अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में मेरी भूमिका निश्चित होती है। मैं इनके संदर्भ में ही, इनके सापेक्ष में ही मेरी व्यावसायिक पहचान है। मैं मनुष्य हूँ। इस जगत में प्राणी है, पदार्थ है, वृक्ष वनस्पति है, इसलिए मैं मनुष्य हूँ। विश्व के संदर्भ में, मनुष्य के विश्व के संदर्भ में मैं भारतीय हूँ। किसी को अमेरिकन के नाते, किसी को चाइनीज के नाते, किसी को यूरोपियन के नाते, किसी को अफ्रीकन के नाते, किसी को भारतीय के नाते अपनी पहचान प्राप्त हुई है। भारत में ही मैं गुजराती हूँ, मैं मलयाली हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं असमिया हूँ। ये पहचान प्राप्त होती है इस देश की भूमि के संदर्भ में। तो बाकी से मेरे अलावा जो पूरा विश्व है, पूरी सृष्टि और समष्टि है, उसके संदर्भ में मुझे पहचान प्राप्त होती है। वह मेरी इस विश्व में भूमिका है, वह मेरी इस विश्व में रहने की भूमिका से प्रयोजन प्राप्त होता है। मैं समाज के साथ कैसे जीती हूँ? तो मेरी कोई न कोई भूमिका है। इस भूमिका को चलते मुझे ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इसके कर्तव्य डिफाइन होते हैं। मैं शिक्षक हूँ, मुझे लोगों का अज्ञान दूर करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। मैं राजा हूँ, मुझे प्रजा का पुत्रवत पालन करना चाहिए, माने पोषण और रक्षण करना चाहिए। ये मेरी भूमिका है, मेरा कर्तव्य है। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो मुझे छोटे भाई बहनों की चिंता पिता के प्रतिनिधि के रूप में करनी चाहिए। ये मेरा बड़े बेटे की भूमिका का कर्तव्य है। मैं बुनकर हूँ, सभी मेरे आसपास के लोगों की शील और शरीर की रक्षा हो, इसलिए वस्त्र बुनने ही चाहिए और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं बुनकर हूँ। मैं वैद्य हूँ तो मेरे आसपास कोई बीमार नहीं रहना चाहिए। हुआ है तो ठीक हो जाना चाहिए, और स्वस्थ है तो अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा करने का मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं वैद्य हूँ। मैं व्यापारी हूँ तो मेरे आसपास, मेरी पहुंच है वहां तक, किसी को कोई पदार्थ जो चाहिए वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। तो हर एक व्यक्ति के कर्तव्य उसकी अपनी अपनी भूमिका के चलते डिफाइन होते हैं, निर्धारित होते हैं। ये कर्तव्य शास्त्र जो है वह धर्म का, मनुष्य के लिए धर्म का बहुत बड़ा आयाम है, धर्म का आयाम है। मैं मनुष्य हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ तो मेरा मेरे शरीर के प्रति कोई कर्तव्य है, मेरी बुद्धि के प्रति कोई कर्तव्य है, मेरे अहंकार के प्रति भी कोई कर्तव्य है, मेरी कुशलता के प्रति भी कोई कर्तव्य है, मेरे प्राण के प्रति भी कोई कर्तव्य है। वो क्या है?
मुझे धर्म के ही आचरण के लिए स्वस्थ रहना चाहिए। मुझे यदि दूसरों की सेवा करनी है तो स्वस्थ रहना चाहिए। यदि मैं स्वस्थ नहीं हूं तो मैं सेवा तो नहीं कर सकती, उल्टे दूसरों की सेवा मुझे लेनी पड़ती है। ये तो मुझे जचेगा नहीं, ये मेरा कर्तव्य पालन के बीच में बाधा है। तो मेरा शरीर स्वस्थ रखना और स्वस्थ शरीर के लिए उचित आहार विहार करना, व्यायाम करना, श्रम करना मेरा कर्तव्य है। किसके प्रति? सर्वप्रथम मेरे प्रति, और बाद में मेरे शरीर के माध्यम से दूसरों के प्रति। ये मेरा धर्म है। मेरे प्राण बलवान होने चाहिए। मैं उत्साहपूर्ण व्यवहार से युक्त होनी चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास निर्बलता, दुर्बलता, आशंका, असुरक्षा नहीं रहने चाहिए। मेरे उत्साह से दूसरों का उत्साह बढ़ना चाहिए। मेरा कर्तव्य है मेरे प्राणों को बलवान रखना। मेरी बुद्धि तेजस्वी बननी चाहिए, क्योंकि मुझे छात्रों का, लोगों का मार्गदर्शन करना है। तो बुद्धि ठिकाने रखनी चाहिए। ये मेरा बुद्धि के प्रति कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है कि अपने आप को बीमार नहीं होने देना, अपने आप को निर्बुद्ध नहीं रखना, अपने आप को विपरीत बुद्धि वाला नहीं होने देना, अपने मन को निरंकुश नहीं बनाना। ये भी मेरा कर्तव्य अपने आप के प्रति है, तो शेष लोगों के प्रति तो है ही। तो यही मेरे लिए धर्म है। मेरा कर्तव्य है पंच महाभूतों के प्रति ऐसी कोई चीज का उत्पादन नहीं करूंगा जिससे पर्यावरण का प्रदूषण हो। ऐसा किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं करूंगा जिसके कारण से समाज दरिद्र बने। ऐसा किसी भी प्रकार से व्यवसाय स्थापन नहीं करूंगा जिससे मेरे व्यवसाय में सबको नौकर बनना पड़े और अनेक लोगों की रोजी रोटी, स्वतंत्रता नष्ट हो जाए। ऐसे नौकर बनाने वाला कारखाना मैं नहीं चलाऊंगा। मैं ऐसे कारखाने नहीं चलाऊंगा जिसके केमिकल वेस्ट से गंगा, जो सबको शुद्ध और पवित्र करने वाली है, वही प्रदूषित हो जाए, तो बड़ा अधर्म है। और अधर्म का नाश होना चाहिए, ये तो भगवान की प्रतिज्ञा है। तो ये नाश को निमंत्रित करने वाला अधर्म है। तो ये अधर्म का आचरण मैं नहीं कर सकती। ऐसा कारखाना नहीं हो सकता, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता। मैं प्लास्टिक का, पॉलिएस्टर का उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पर्यावरण का भी प्रदूषण होता है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की हानि होती है। ये बहुत बड़ा अधर्म है। और इस अधर्म से पैसा कमाया और मेरी कामनाओं की पूर्ति की, तो मेरा अर्थ और काम दोनों ही धर्म के नियमन में नहीं रहते हैं, अधर्म है। तो इससे नाश होगा। किसका नाश होगा? मेरा भी होगा, बाकी का भी होगा। तो ऐसा नाश को निमंत्रित करने वाला आचरण मेरे लिए बहुत बड़ा अधर्म है। परंतु धर्म का पालन करेंगे तो नाश नहीं होगा और ये तो बढ़ेगा। कामना पूर्ति भी अच्छी तरह से होगी और अर्थ भी अच्छी तरह से प्राप्त होगा। आजकल ऐसा कहा जाता है कि पैसा कमाना है तो धर्म की बात तो एक तरफ रखनी चाहिए, कर्तव्य की बात एक तरफ रखनी चाहिए, नहीं तो चार पैसे कमा ही नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था भी दिखाई देती ही है, परंतु ऐसी व्यवस्था करने वाले निर्बुद्ध हैं अथवा विपरीत बुद्धि वाले हैं। यदि सीधी बुद्धि वाले और बुद्धिमान लोग अर्थ और काम की व्यवस्था करेंगे तो वो चिरंजीव बनेंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। भारत कभी नष्ट नहीं हुआ और नष्ट नहीं होगा,
क्योंकि उसके संचालन के नियम, धर्म के नियम हमारे ऋषियों ने बनाए, इसलिए नष्ट नहीं होगा। ये अत्यंत विलक्षण बुद्धि के स्वामी ऐसे ऋषियों का सर्जन है, वो नष्ट नहीं होगा। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, विपरीत माने क्या, स्वार्थी बुद्धि वाले लोग हैं। स्वार्थी माने मेरा ही, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। परंतु निर्बुद्ध अथवा कम बुद्धि वाले कैसे कहा जाएगा, हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो प्राप्त करने लगो, करने लगो, करने लगो, तो अंत तो गत्वा तो विनाश होगा। अभी प्राप्त हो जाएगा लेकिन चिरकाल प्राप्त नहीं होगा, वो तो नष्ट हो जाएगा। तो फिर बाकी सबका विनाश, मेरा विनाश, ऐसे व्यवस्था करके पैसा कमाने की व्यवस्था की या कामनाओं के पूर्ति की, कामना उपभोग की व्यवस्था की, तो अंत तो गत्वा तो विनाश ही है। ऐसी व्यवस्था करने वाली बुद्धि एक तरफ तो विपरीत है, दूसरी तरफ कम है, कम है, बुद्धि ही नहीं है। निर्बुद्ध अथवा विपरीत बुद्धि वाली व्यवस्था से क्षणिक उपभोग तो प्राप्त होता है, कुछ समय के लिए तो बहुत समृद्धि धन प्राप्त होता है, परंतु वह अल्पजीवी होता है। दुनिया के अनेक देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। दुनिया के अनेक देशों में पागलपन बढ़ रहा है, मनोविकृतियां बढ़ रही है। इसका कारण क्या है, उनको उपभोग करना आता नहीं है, मन को धर्म से नियंत्रित करना आता नहीं है, उनको अर्थार्जन की धर्म युक्त व्यवस्था करना आता नहीं है। वो विनाश चाहते थोड़े हैं, विनाश तो कोई नहीं चाहता, तो भी विनाश की ओर धंस रहे हैं और अपनी लपेट में सारी दुनिया को भी ले रहे हैं। वो किस कारण से ले रहे हैं, एक अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि माने उनकी बुद्धि दूर का देख ही नहीं सकती है, उनकी बुद्धि व्यापक व्यवस्थाएं समझ ही नहीं सकती है, ऐसी अल्प बुद्धि। और दूसरी विपरीत बुद्धि, मेरा ही भला हो, दुनिया का चाहे जो होना हो वह हो। ऐसी विपरीत बुद्धि के कारण से दुनिया के अनेक देशों की समृद्धि भी नष्ट हो रही है, संस्कृति भी नष्ट हो रही है और जीवन भी नष्ट हो रहा है। सृष्टि के पदार्थों का भी नाश, मनुष्यों का भी नाश, समृद्धि का भी नाश, स्वास्थ्य का भी नाश, शारीरिक स्वास्थ्य का भी नाश, मानसिक स्वास्थ्य का भी नाश। ये क्या है, अधर्म है। और अधर्म का जनक अल्प बुद्धि और विपरीत बुद्धि है। भारत के ऋषियों की विशाल बुद्धि है, तेजस्वी बुद्धि है, निस्वार्थ बुद्धि, कल्याणकारी बुद्धि है। इस कारण से भारत चिरंजीव रहा है, समृद्ध रहा है और सुखी भी रहा है, सुसंस्कृत भी रहा है, धर्म प्रधान रहा है। भारत की संपूर्ण जीवन रचना धर्म केंद्री है, जबकि जो जहां नाश हो रहा है वहां की जीवन रचना काम केंद्री और अर्थ केंद्री है। भारत धर्म केंद्री जीवन रचना के कारण से अर्थ और काम के क्षेत्र में भी बहुत श्रेष्ठ रहा है। ऐसे कई देश हैं जो अधर्म के कारण से, माने अधर्म के कारण से धर्म की तो हानि हो ही रही है, परंतु अर्थ और काम की भी हानि हो रही है। इसलिए कहा अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, दोनों जहां प्रभूत मात्रा में प्राप्त होते हैं, अर्थ और काम चिरकाल तक बने रहते हैं। अर्थ और काम वो किस कारण से होते हैं,
धर्म के नियमन में रहने के कारण से। और इसलिए हमारे यहाँ धर्म केंद्रीय जीवन रचना ऋषियों ने बनाई और अंत के मनुष्य तक भी पहुंचाई। इसलिए सब कहते हैं धर्म से चलो, धर्म से खाओ, धर्म से कमाओ, धर्म से व्यवहार करो, धर्म से जियो, धर्म से चलो, तो कभी भी नष्ट नहीं होगे, हमेशा सुखी, समृद्ध, ज्ञानवान, सुसंस्कृत ऐसे ही बने रहोगे। भारत ऐसा बना रहा है और दुनिया को ऐसा बनने का, रहने का रास्ता भी दिखा रहा है। इसीलिए तो यह अद्वितीय भारत है। भारत जैसा कोई देश नहीं। किस कारण से? धर्म केंद्रीय जीवन रचना के कारण से ऐसा है। इसीलिए इसको धर्म पुरुषार्थ कहा। हाँ, काम पुरुषार्थ, वो काम तो स्वाभाविक है। अर्थ पुरुषार्थ, काम अर्थ को प्रेरित करता है, परंतु दोनों को नियमन में रखने वाला और चिरंजीव बनाने वाला, श्रेष्ठ बनाने वाला धर्म पुरुषार्थ है। और ये तीनों साथ में रहते हैं। श्रेष्ठ समाज के दो लक्षण हैं, संस्कृति और समृद्धि। संस्कृति धर्म का व्यावहारिक स्वरूप है, समृद्धि काम और अर्थ पुरुषार्थ का परिणाम है। तो संस्कृति और समृद्धि दोनों साथ साथ रहना चाहिए। आज के अभारतीय शास्त्रों के चलते दोनों में विरोध है। ये अभारतीय अर्थशास्त्र का सूत्र कहता है, इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विथ एथिक्स। एथिक्स माने नीति शास्त्र, एथिक्स माने वैल्यूज, जीवन मूल्य, एथिक्स माने नीति शास्त्र। तो अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विथ एथिक्स। ऐसा निधर्मी अर्थशास्त्र दरिद्र बनाता है, ऐसा भारत ने कहा और सिद्ध भी किया। धर्म से चलो तो समृद्धि बनी रहती है। इसलिए भारत का सूत्र है, अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्र इति स्मृता। अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान है। समृद्धि और संस्कृति साथ साथ रहनी चाहिए, एक दूसरे से विपरीत नहीं। किसी ने भारत में ऐसा उपदेश नहीं दिया कि दरिद्र रहो, गरीब रहो, अभावों में रहो। नहीं, हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस है। एबंडेंस माने विपुल मात्रा में सब कुछ उपलब्ध है, दरिद्र नहीं है। लेकिन कैसे? धर्म के नियमन में रहेंगे तो। अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्र इति स्मृता। काम धर्मानुकूल होना चाहिए, अर्थ धर्मानुकूल होना चाहिए। इसलिए ये सूत्र स्मरण में रखना चाहिए कि समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। भूखे भजन न होत गोपाला। परंतु संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी होती है, और आसुरी समृद्धि सबका नाश करते करते अपना स्वयं का भी नाश करती है। इसलिए धर्म के अनुकूल, धर्म के अविरोधी अर्थ और काम दोनों ही चाहिए, तब धर्म की रक्षा होती है। साथ में अर्थ और काम विपुल मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और ये तीनों पुरुषार्थ यदि इसी प्रकार से रहे तो अपने आप चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वो प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन तीनों का सामंजस्य बिठाओ, धर्म अर्थ और काम का, तो मोक्ष तो घटित होने वाला परिणाम है। इन तीनों को छोड़कर मोक्ष के पीछे चलो तो न मोक्ष प्राप्त होता है, न धर्म अर्थ और काम प्राप्त होते हैं। तो इहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन को, व्यक्तिगत और समस्त सृष्टि के जीवन को
सम्यक अवस्था में रखने के लिए धर्म पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता है। धर्म से निरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ धर्म सापेक्ष ही होता है। धर्म से चलो, धर्म से जियो, धर्म से खाओ, धर्म से उपभोग करो, यही चिरंजीव होने का मूल मंत्र है। आज हम यही रुकेंगे, इसी को जरा विस्तार से और छोटी बड़ी व्यवस्थाओं के उदाहरण से समझने का, स्पष्ट करने का प्रयास आगामी सप्तमी के सत्र में करेंगे। यहीं रुकते हैं। हरिओम। अप्रतिम ताई, अप्रतिम. वाचता तर खूपच जोरदार झाला. हे परत परत ऐकावं लागेल. नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद. खूपच छान, खूपच छान. किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बताना है तो हाँ, ऐसी प्रशंसा भी कर सकते हैं. पूछिए. गुप्तल जी, आप प्रश्न पूछिए. गुप्तल जी, आप प्रश्न पूछ सकते. नमस्ते ताई, जी नमस्ते. मैं अनुपमा बैंगलोर से. हाँ जी. अभी की ये जो अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था है, इसमें मैं एक स्वभाव देख रही हूँ. फ्लाइट मोड, यहाँ से भागो, इस चीज से भागो. अगर परंपरा है तो वहां से भागो. अगर हमको जचता नहीं है कुछ चीज, इवन इन वर्क प्लेस, उससे भागो. इस तरीके से ऐसा भागना ही मैं देख रही हूँ आजकल. जिन कारणों से आपने बताया, अब कारण तो पता चल गया. इसका सिम्टम्स ये आ गए हैं. अभी सिम्टम्स को हैंडल भी करना पड़ता है और फिर व्यवस्था को भी ठीक करना पड़ता है. दिस हैपेंस साइमल्टेनियसली. अब इस सिम्टम्स को हैंडल कैसे करें, इसके लिए कुछ उपाय है तो? हाँ है. इसका हम विचार आगामी सत्र में तो करेंगे ही. अभी केवल सूत्र हैं. ये सारा जो परिणाम है, आज की स्थिति हमें दिखाई देती है, वह धर्म केंद्री जीवन रचना से हम च्युत हो गए हैं और काम केंद्री अर्थ केंद्री जीवन रचना में उलझ गए हैं. वो किस कारण से उलझे हैं? तो जो मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, अल्प बुद्धि और विपरीत बुद्धि. यह बुद्धि जो है हमारी बुद्धि पर सवार हो गई है. हमारी बुद्धि इससे ग्रस्त हो गई है और इस कारण से हमारे हीनता बोध से भी हम ग्रस्त हो गए हैं. इसलिए उससे जल्दी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं. हमें ज्ञान पुरुषार्थ से ज्ञान संपन्न बनकर धर्म तत्व को पुनः अपनी जीवन रचना का आधार बनाना पड़ेगा और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए. इसलिए हम कहते हैं शिक्षा धर्मानुसारिणी शिक्षा होती है. धर्म सिखाती है वही शिक्षा है. और धर्म सिखाती है का अर्थ क्या है? अर्थ और काम को व्यवस्थित करना सिखाती है, वही शिक्षा है. तो धर्म अर्थ और काम का सामंजस्य सिखाने वाली जो है वही शिक्षा व्यवस्था है. आज वह भी विपरीत है. तो विपरीत है, उसको ठीक करना यही हमारा अभी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के नाते पुरुषार्थ है. वो करने से होगा. अभी अकेले अकेले करेंगे तो जितनी हमारी शक्ति है उतनी मात्रा में कर पाएंगे, परंतु सब साथ मिलकर करेंगे तो ये जल्दी भी होगा, अच्छा भी होगा, अधिक प्रभावी भी होगा. इसलिए तो हम साथ मिलकर चिंतन कर रहे हैं. अकेले के प्रयास से जितना होगा उससे ऐसे सामूहिक संगठित प्रयासों से अधिक अच्छी तरह से होगा. यही उपाय है. अकेले से नहीं, अभी के अभी नहीं, तुरंत नहीं, थोड़ा धैर्य रखना. ये भी तो सिखाते हैं हमको, धैर्य रखो, स्वस्थ रहो, मन से इतने ऐसे न बन जाओ.
अशांत न बनो, स्थिरता रखो, शांति रखो, धैर्य रखो, निरंतर पुरुषार्थ करो, हिम्मत न हारो, तो साथ मिलकर हम सब लोग इसको धर्म केंद्रीय जीवन रचना को पुनः प्रस्थापित करेंगे। ऐसा आशावाद भी धर्म ही सिखाता है, क्योंकि वह अंततो गत्वा कहता है यतो धर्मस् ततो जयः, धर्म की ही अंत में विजय होती है। यह श्रद्धा भी रखनी चाहिए, धर्म में श्रद्धा रखनी चाहिए, और हम धर्म का अनुसरण करेंगे ऐसा विश्वास भी होना चाहिए, और अपने आप में भी श्रद्धा होनी चाहिए। यही अंततोगत्वा उपाय है, हमारे ऋषि मुनियों ने यही हमको सिखाया है। हमारे सारे धर्म ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ, ज्ञान के ग्रंथ यही कहते हैं यतो धर्मस् ततो जयः। और इस धर्म की रक्षा के लिए, पुनः संस्थापना के लिए तो भगवान अवतार धारण करते हैं, और वे स्वयं कहते हैं कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए पुनः पुनः आता हूं। तो ये तो भगवान का कर्तव्य शास्त्र है, ये भगवान का कर्तव्य है। धर्म की रक्षा के लिए, संस्थापना के लिए वे तो आएंगे, और आप यदि उनके पक्ष में रहेंगे तो अपने साथ लेकर, और विपक्ष में रहेंगे, विरुद्ध पक्ष में रहेंगे तो आपका नाश करके वो धर्म की संस्थापना तो करेंगे ही। समझे? हाँ, आगे भैया जी पूछिए। ताई। आगे आपने हैंड राइज किया है, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्ते ताई। नमस्ते। हाँ ताई, ये जो आपने आसुरी समृद्धि कहा, ये तो आजकल पूरा समृद्धि जो है, मैं श्रीनिवास बेंगलुरु से, हाँ हाँ, आसुरी पहचाना समृद्धि, मैंने आपकी आवाज पहचाना। ये आसुरी समृद्धि सभी जगह में फैला हुआ है। तो अगर हमको अच्छा ये दैवी समृद्धि करना है, तो ये आसुरी समृद्धि के बिना नहीं हो सकता। हमको वो करने के लिए भी आसुरी समृद्धि का सहायता लेना पड़ेगा। ये विरोधाभास कैसे हम निभाएंगे? आसुरी समृद्धि आज भी दैवी समृद्धि, दैवी संपत्ति पूर्ण रूप से नष्ट तो नहीं हुई है। आप आसुरी समृद्धि का त्याग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, और धर्म का पालन आसुरी समृद्धि से ही होगा। ये वचन कहाँ से आएगा? धर्म किसी का ऐसे मोहताज थोड़े हैं, धर्म विवश थोड़े हैं, धर्म विवश नहीं है। धर्म तो आपको बता ही रहा है कि आप आसुरी समृद्धि को पहचानो, आसुरी समृद्धि जनरेट न करो। हम धर्म की बात मानते नहीं हैं, तो धर्म हिम्मत नहीं हारता। धर्म बताता है कि देखो आप गलती कर रहे हो, आपका आप मेरे पक्ष में नहीं आ रहे हो, अरे थोड़ा सहन करो, कष्ट सहन करो, विचार करो, बैठो स्थिरता से, शांत चित्त से विचार करो। आप वो तो आपको अपने पक्ष में लेने के लिए तत्पर ही है, परंतु हम ही दुर्बल मन से कहते हैं कि आसुरी समृद्धि के बिना जीवन नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हुआ? आज की स्थिति से भी बहुत विपरीत स्थिति भूतकाल में अनेक बार आई है, और अनेक बार के उदाहरण हैं कि अंततो गत्वा आसुरी शक्तियों का ही विनाश हुआ है। तो आज कोई ऐसे नए से थोड़े हैं कि पहली बार थोड़े हुआ है। तो उस समय भी लोगों को धर्म सिखाने के लिए, धर्म का पालन करवाने के लिए अपनी मर्जी से नहीं मानते तो जरा 2-4 प्रहार करके भी सीधे रास्ते पर चलाने के लिए धर्म तो है ही, नहीं है ऐसा नहीं। ठीक है, धीरे